एक ऐसी मौत जिसने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त साल 1988 को एक हवाई जहाज़ रहीम यार खान के आसमान में धमाके से उड़ जाता है। इस जहाज़ में सवार थे जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक, पाकिस्तान के आर्मी डिक्टेटर और उस वक्त के प्रेसिडेंट। साथ ही साथ बहुत से आम फौजी ऑफिसर्स और अमेरिका का एम्बेसडर भी मौजूद था। धमाके के बाद सिर्फ जहाज़ के जले हुए रिमेन्स और कुछ पर्सनल आइटम्स मिले और इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज तक राज में घिरी हुई है। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ एक हादसा था या एक केयरफुली प्लान्ड असैसिनेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बात है साल 1976 की, जब जनरल ज़िया-उल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और 5 जुलाई साल 1977 को ज़िया ने एक मिलिट्री कू की कोड नेम्ड ऑपरेशन फेयर प्ले और प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपनी पोस्ट से हटा दिया गया और उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद ज़िया ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। इसके बाद 4 अप्रैल साल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। इस मूव को पाकिस्तान के पूरे हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला माना जाता है, लेकिन ज़िया ने किया जो वो करना चाहता था। इसके बाद ज़िया का पाकिस्तान पर कंट्रोल और ज़्यादा मजबूत हो गया और ज़िया एक डिक्टेटर बन गया। एक तरफ ज़िया ने इस्लामिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की और दूसरी तरफ मीडिया और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पर स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगाई गई। इसके बाद 1979 में सोवियत अफगान वॉर स्टार्ट हुई और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना फ्रंटलाइन एलाय बनाकर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़िया को ही फ़ायदा हुआ। इस वॉर के दौरान ज़िया ने पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ताकतवर बना दिया, मगर साथ ही साथ उनके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ती गई। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट थी जो ज़िया की कश्मीर पॉलिसीज से नाराज़ थी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो अफगानिस्तान में हार का जिम्मेदार ज़िया-उल हक को बताता था, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर के पॉलिटिकल राइवल्स जो अभी तक भुट्टो और उसकी फैमिली को सपोर्ट करते थे और समझते थे कि ज़िया उनके लिए एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। 1980s के आखिर तक ज़िया-उल हक का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि उसने रिपीटेडली इलेक्शंस को पोस्टपोन किया। वो डेमोक्रेसी का वादा करता रहा, लेकिन असल में वो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता था। ज़िया ने अपने आप को सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बना लिया, यानी कंप्लीट पावर एक ही शख्स के हाथ में थी, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। लेकिन जितनी पावर बढ़ रही थी उतनी ही ऑपोजिशन भी इंटेंस होती जा रही थी, और इस बैकड्रॉप में 1988 का वो दिन आया जिसने पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त साल 1988 ज़िया-उल हक बहावलपुर में एक टैंक डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करते हैं। इवेंट में उनके साथ टॉप जनरल्स भी थे और अमेरिका का एम्बेसडर अर्नल्ड राफेल भी था। शो के बाद सब लोग एक हरक्यूल C-130 प्लेन में सवार होते हैं। प्लेन स्मूथली टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद हवा में एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। आई विटनेसेस के मुताबिक प्लेन सडनली कंट्रोल से बाहर हो गया और फिर ज़मीन से टकराते ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो आसमान तक देखा जा सकता था। प्लेन में सवार सारे लोग इमीडिएटली मारे गए, इंक्लूडिंग जनरल ज़िया-उल हक। सिर्फ प्लेन के जले हुए रिमेन्स और पर्सनल आइटम्स ज़मीन पर बिखरे हुए मिले। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक शॉकिंग चीज़ सामने आई। प्लेन के अंदर ना कोई मैकेनिकल फेलियर था और ना ही किसी बॉम्ब का एविडेंस मिला। सिर्फ स्पेकुलेशन और थ्योरीज बनने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि उस प्लेन में मैंगो क्रेट्स मौजूद थे जिनके अंदर बॉम्ब को छुपाया गया था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में पॉइजन गैस छोड़ी गई, और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि ये प्लेन के कंट्रोल सिस्टम्स को टेम्पर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसने किया, और इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं पता है। सबसे आसानी से बेनज़ीर भुट्टो पर ही इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, क्योंकि वही थी जो ज़िया को सबसे ज़्यादा हेट करती थी, वही थी जिनके फादर को फांसी दी गई और वही थी जिनके फैमिली को अरेस्ट किया गया था। हो सकता है कि उनका इसी में कोई हाथ हो। दूसरी थ्योरी सोवियत यूनियन को जिम्मेदार ठहराती है। अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला लेने के लिए ज़िया को एलिमिनेट करना उनका मोटिव हो सकता था, लेकिन इसका कोई सबूत आज के दिन मौजूद नहीं है। ज़िया के मौत के इमीडिएटली बाद केयरटेकर गवर्नमेंट अनाउंस हुई और कुछ ही महीने बाद इलेक्शंस के जरिए बेनज़ीर भुट्टो पावर में आई।
ये कोइंसिडेंस था या केयरफुली प्लान टाइमिंग, ये डिबेट आज तक जिंदा है। ऑफिशियल इंक्वायरी में क्रैश का कॉज अननोन बताया गया, यानी असल सच कहीं ना कहीं राज में ही दबा रह गया। जनरल ज़ियाउल हक की मौत पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है और शायद ये राज हमेशा राज ही रहेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। थैंक यू।